एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि घुटने के दर्द के साथ जो पेशेंट होते हैं वो मोस्टली करते हैं, और मैंने अपने क्लिनिक पे मोस्टली देखा है कि उन्होंने अपने घुटने के ऊपर इस तरह की नी ब्रेस चढ़ाई हुई होती है, जो कि बहुत गलत है, जिसकी वजह से उनके घुटनों के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि नी ब्रेस इसका गलत तरीके से इस्तेमाल आपके कैसे घुटने का हशर नशर कर सकता है, और फ्यूचर में आपको सर्जरी तक जाना पड़ सकता है, नए घुटने डलवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। होता ये है कि जब आप इस तरह की नी ब्रेस चढ़ा लेते हैं, इससे नुकसान ये होता है कि आपके घुटने के अंदर जो 3 बोन्स हैं, यानी कि हमारी फीमर, हमारी टिबिया और ये जो आगे की तरफ हमारी, जिसको हम चपनी या पटेला या नी कैप कहते हैं, ये हर तरह से इमोबिलाइज हो जाती है। ख़ास तौर पे हमारी जो पटेला है, ये बिल्कुल ही एक जगह को पर रुक जाती है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो नुकसान किस तरह से होता है, इस एनिमेशन को आपने गौर से देखना है। देखें, जब हम अपने घुटने को फोल्ड करते हैं, जब हम अपने घुटने को इकट्ठा करते हैं, तो आप ज़रा चेक करें हमारी जो नी कैप है वो कितना ज़्यादा इसको सपोर्ट कर रही है साथ साथ मूवमेंट के। कभी ये नीचे आ रही है और कभी ये ऊपर जा रही है, यानी कि जब हम फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करते हैं, अपनी टांग को सीधा करते हैं या फिर मोड़ते हैं, तो हमारी पटेला की जो बोन है, ये लिगामेंट्स की मदद से साथ में हमारी मूवमेंट करके हमें सपोर्ट करती है कि हमारे एक्स्ट्रा कोई प्रेशर हमारे मेनिस्कस के ऊपर, हमारे लिगामेंट्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर ना आए। अब होता ये है कि जब हम इस तरह की नी ब्रेस को यूज़ करते हैं तो उससे नुकसान क्या होता है कि हम अपनी पटेला को ऐसा टाइट करके बांध देते हैं कि जब हम अपने नी को फोल्ड करने की ट्राई करते हैं या फिर सीधा करने की कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल एक ही पॉइंट के ऊपर रुकी रहती है, जिसका नुकसान ये होता है कि ये अब एक पॉइंट के ऊपर जब रुकी रहती है, तो जब आप अपने घुटने को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ मोड़ते हैं, तो ये तो एक पॉइंट पे रुकी हुई है, तो ये हड्डी नी कैप आपकी फीमर के साथ ऐसी जोर से रगड़ खाती है, इस रगड़ की वजह से इसके भी नोकदार किनारे बन जाते हैं ऊपर वाली बोन के, और इसी तरह से आपकी पटेला जो है ये भी नोकदार हो जाती है। इनके बीच में ये जो रबड़ होती है ये घिस जाती है, जिसका नुकसान ये होता है कि आपके जो नी जॉइंट्स की बोन्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाती है, रगड़ क्रिएट होना शुरू हो जाती है, और इस रगड़ की वजह से फिर इस तरह की पेन आती है कि जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते। फिर आपको घुटना रिप्लेस कराने की ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर आपके एक टर्म कहा जाता है जिसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ जा सकते हैं। ये मैंने नोटिस किया है कि मोस्टली स्पोर्ट्स के प्लेयर्स जो हैं वो खाम में उन्होंने चढ़ाया होता है कि हमारे कोई घुटने के ऊपर इंजरी ना हो जाए। मैं आपको बताता हूँ अब आपने इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपने फर्ज करो नी को इमोबिलाइज करना है, इसका सोल्यूशन ये है कि आप इस तरह की ब्रेस को यूज़ करें जो कि आपकी नी जॉइंट को बिल्कुल, नी जॉइंट में पटेला को ख़ास तौर पे ओपन कर दे और इसको पूरी की पूरी मूवमेंट करने का मौका दे। या फिर आप इस तरह की यूज़ कर सकते हैं, मार्केट के अंदर अब बहुत इजीली अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप अपनी पटेला को एक्सपोज कर सकते हैं, ताकि जब आप अपनी पटेला के ऊपर ये अपवर्ड, अपनी नी जॉइंट के ऊपर अपवर्ड और नीचे की तरफ मूवमेंट करें, जिनको फ्लेक्शन एक्सटेंशन कहते हैं, तो आपकी पटेला को अच्छी खासी स्पेस मिले कि वो अपनी मूवमेंट लाजमी कर सके। इससे आपके नी जॉइंट के अंदर इमोबिलाइजेशन का टारगेट भी आपको अचीव हो जाएगा, और इसके साथ आपकी पटेला के ऊपर फ्रिक्शन भी नहीं आएगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो एक कंडीशन जो मैंने आपको बताया, ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन। अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो ये जो आपको डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, इन डॉट्स फॉर्मेशन की वजह से, ये डॉट फॉर्मेशन मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर होती है। तो अगर आपकी दोनों हड्डियां जो आपस में रगड़ खाती रहेंगी तो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस बहुत कॉमन है। आपने नीचे कमेंट्स में बताना है अगर आप इस तरह के नी ब्रेस पहले यूज़ कर रहे थे, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि इसे नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।